नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको और जिसमें हमने आपको बताया था कि दोस्तों बहुत ही जल्द आपको आज या कल में ही आपको दो नोटिस देखने को मिलेंगे वैकेंसी के। दोनों ही जूनियर स्टूडेंट के होंगे। एक में हमने आपको बताया था कि 62 वैकेंसी आएंगी और दूसरे में आपको बताया था 1262 वैकेंसी आएंगी और दोनों ही नोटिस अब तक आ चुके हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जो जानकारी थी बिल्कुल सही साबित हुई है। तो अब इसका मतलब एक ही है कि आप हम पर विश्वास कर सकते हैं और हम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि उन्हें भी सब्सक्राइब करा दें। ठीक है दोस्तों, इससे आपको सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। देखिए, हम कोई ज़्यादा शोर मचाने वाले नहीं है, बहुत तेज़ी से शोर मचा जाएगा अब ये हम कह रहे हैं 100% कह रहे हैं डंके की चोट पर ये और वो, ऐसा नहीं है। जो भी जानकारी होती है, देखो आयोग के मन की किसी को नहीं पता है, नहीं आती है वैकेंसी कल तो क्या कर लेते। तो एक वेरिएशन लेकर चलना पड़ता है, एक गैप लेकर चलना पड़ता है। हालांकि जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर भी 100% मिलने के बाद भी हम 100% नहीं बोलते हैं, 99% बोलते हैं। क्यों? कुछ भी हो सकता है 1% में, ठीक है ना। भविष्य की एकदम से भविष्यवाणी करने को कोई वाले हम कौन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप जो नोटिस आए हैं उनमें से कौन कौन सी हमारे काम की बात है। आप थंबनेल पर देख लीजिए, आपको कुछ बातें जरूर पता होनी चाहिए वरना आगे के लिए बहुत पछताना हो जाता है। जैसे जूनियर स्टूडेंट 2019 वाले बहुत लड़के पछता रहे हैं। तो उनमें जो जरूरी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी सारी बातें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा चलते हैं नोटिस की ओर। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नोटिस हमारा आया है 1262 वैकेंसियों का, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो आवेदन की जो तिथि है वो स्टार्ट होगी 21 तारीख को, ठीक है। और अंतिम तिथि होगी 14 दिसंबर को। 21 नवंबर को स्टार्ट होगी, 14 दिसंबर के लिए। नहीं, अभी काफ़ी टाइम है, लगभग 1 महीना है। लगभग क्या, पूरा 1 महीना ही है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उसमें संशोधन की तिथि भी दी जा रही है आपको 21 तारीख तक फिर से, यानी आपके पास 2 महीने तक आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब बात कर लेते हैं इनके काम की वैकेंसी चीज़ के बारे में। इसमें जो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। आवेदन कैसे होना, क्या होना, सब कर लेंगे आप। यहाँ पर देखो OTP वगैरह ये सारी जानकारी दे रखी है, देखिएगा। ये है सबसे बड़ी काम की बात, ठीक है, जो सभी किसी को पता होना चाहिए। 2019 में इससे बहुत ही कई सारे अभ्यर्थी इसमें बहुत इफेक्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा वो यही है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत आवेदन करने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात 22-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। देखो दोस्तों, इसके शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएं तो एक तो जिस वर्ष फॉर्म निकले हैं उस वर्ष के ही फाइनेंशियल ईयर का आपके पास EWS होना चाहिए। दूसरी बात, सब भले ही आवेदन की तिथि कुछ भी हो, आवेदन की तिथि से पहले का होना चाहिए, अंतिम तिथि से पहले का। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास में, अगर अभी तक आपने EWS पुराना है, मान लो 21-22 वाला है, ठीक है, तो अभी आप उसे रीन्यू करा लें, 22-23 का करा लें, ठीक है। और अभी डेट जो फॉर्म भरने की स्टार्ट भी नहीं हुई है, इससे पहले आप 1 महीने के अंदर बनवा कर रख लें। अगर आपने सोचा कि बाद में करा लेंगे, ऐसी ईयर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले का तो है ही, हम इसे रीन्यू करा लेंगे, दिसंबर जनवरी में देखी जाएगी कराने की, तो वो आपको दिक्कतें पैदा कर देगा। आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। आप भले कितने नंबर लेके आ जाएँ, आपको बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है इस नोटिस का, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको जरूर इससे ध्यान रखें और इस पर गौर करें, ठीक है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। ये पेज और ये फीस वगैरह सबको पता होगी। फीस आपकी 25 रुपये, यानी अभी पैट 2021 के आधार पर निकले हैं तो 25 रुपये पहले जाएगी। उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा, एक कट ऑफ लगेगी जो एक बहुत ही नहायत ही बेवकूफ़ाना हरकत लगती है आयोग की कि ये क्या है, बार बार नई कट ऑफ निकालना है, बार बार एक ही तरह के बच्चे, जो टॉपर बच्चे वही बैठ पा रहे हैं, ठीक है ना। जो बेचारे सभी, कम से कम एक कट ऑफ निश्चित कर दी जाए। कह दो कोई 65% बच्चों नंबर ले आएंगे तो हम सभी को बैठा लेंगे, तो बच्चा उतनी मेहनत कर ले, 70%, 75%, अरे तुम बोलो तो सही, कितनी कट ऑफ कितनी परसेंटेज लेकर आनी है, अगर एक बता तो दो, बच्चा उतनी मेहनत तो करेगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। आगे देखो सीट दे रखी हैं जो हमें आपको बताया था। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, स्थायी अस्थायी, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो आपको इस पर कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निकली हैं और उद्योग एवं प्रोत्साहन निदेशालय में निकली हैं। तो हमने इन दोनों के विभाग के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, कल वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया था। बस वैकेंसी की जो डिटेल थी ऊपर नीचे हो गई थी। 62 हमने इसमें बता दिया था और 1262 उसमें बता दिया था। तो ये अस्थायी दे रखी हैं और ये स्थायी दे रखी है 114। देखो दोस्तों, ये अस्थायी होती है ना, तो ये शुरुआत के 3 साल आपके लिए अस्थायी तौर पे आपको काम करना होता है, आप कन्फर्मेशन में नहीं रहते हैं।
लेकिन आपको निकालता कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी भी निकाल कर आपको अलग कर दिया जाएगा। 3 साल के बाद आपको स्थायी हो जाता है आपका ग्रेड पे, और फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। 3 साल तक आपको थोड़ी सी परेशानी या ये कह सकते हैं, पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि हम गवर्नमेंट जॉब पर एकदम से है ही हैं, ठीक है ना, कुछ भी गड़बड़ महसूस हो सकती है, ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आप ये भी निश्चिंत रहें कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि जो लगा हो और उसे निकाल दिया गया हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं हुआ कभी भी। तो आप निश्चिंत रहें, और ये तो डिपार्टमेंट भी ऐसे उसमें क्या ही निकालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, परिवार को समय देने के लिए तो बहुत ही अच्छी जॉब है, और इसमें आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए बहुत शानदार जॉब है, ठीक है दोस्तों। तो यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो आपको बताने लायक थी। एक तो थी हमारी आयु सीमा, देख लीजिएगा। एक, हाँ, हम जो बात कर रहे थे, एक तो थी हमारी कि जो EWS की डेट थी, और जो वैकेंसियों के बारे में, ये 2 बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, ये सबको पता होगा। आरक्षण के बारे में बाकी सब EWS की थोड़ा सा दिक्कत करता है, बाकी सबका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात जो बहुत ही मेन है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार, सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला, जो थोड़ा दिक्कत बना सकता है स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन 130 है, नंबर 65 है, वही है, लेकिन समय सीमा घटा दी गई है। पहले समय सीमा 120 मिनट हुआ करते थे, अब 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट छोड़े हैं इन्होंने, यानी कि अब 1.5 घंटे का पेपर कर दिया है। क्वेश्चन 130 है, समय 90 मिनट। देख लीजिए दोस्तों, कंपटीशन यहाँ बढ़ गया। अब आपका कंपटीशन बढ़ गया, आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन है, ये भी अपने आप में काफ़ी समय ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हलवा या फिर एकदम से कुछ हो जाएगा। तो देखो, 100 क्वेश्चन पढ़ने में, ये पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन पढ़ने में कुछ टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएंगे क्वेश्चन, पढ़ने के हैं तो एकदम हो ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ गया, इस चक्कर में आपका लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया है इस समय होने से। देखो, समय कंपटीशन बढ़ाने का 2 ही तरीके होते हैं, या तो लेवल बढ़ा दो या समय घटा दो। तो रेलवे ने इस बार धोनी किया था, इस बार UP SSC ने भी यही कर दिया, समय भी घटा दिया है और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा है, और नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 है ही है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, हाँ, एक और ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि जो 35 अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, उसमें 20 अंक 60% से ऊपर वाले के लिए मिलेंगे इंटरमीडिएट में, 45% या उससे ऊपर वाले के लिए, 45% वाले के लिए यानी कि सेकंड डिवीजन वालों के लिए 15 अंक, और 33% वालों के लिए 45% तक 10 अंक, ठीक है। और स्नातक यानी ग्रेजुएशन में 10, 8 और 5 अंक हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन वाले के लिए, ठीक है दोस्तों। और यही काम जो 5 नंबर हमारे खिलाड़ी के स्पोर्ट्स के मिलने वाले हैं, वो 5, 4, 3 और 2 ये मिलने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, कोई नेशनल लेवल खेला हुआ हो। और जो 3 अंक है वो हैं राज्य स्तर पर खेला हुआ, और विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर पर खेला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उसके 2 अंक हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के पास में यही होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, सारी बात समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ देख लीजिएगा, इसमें टाइपिंग होगी। अब टाइपिंग देखो, सबसे पहले होंगे 65 अंक का पेपर, फिर होगी आपकी टाइपिंग, अर्हता होगी। इसमें चाहिए क्या आपको, इसमें 30 वर्ड पर मिनट की तो आपको देनी है इंग्लिश में, और 25 की देनी है आपको हिंदी में, 25 की देनी है आपको हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। और हिंदी में मंगल प्लस कुर्तीदेव, आप दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके सहूलियत के ऊपर है, और बहुत अच्छा, टाइपिंग को ज़्यादा कठिन नहीं रहती है, आराम से आपको उसके बारे में भी गाइड किया जाएगा समय समय पर, जैसे समय आएगा। अभी आप पेपर फोकस कीजिएगा। तो और 35 नंबर ये हो गए, 30 नंबर एकेडमिक के और 5 नंबर स्पोर्ट्स के, 35 नंबर ये हो गए। इस तरीके से आपको कुल 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है। और अभी से हम भविष्यवाणी करते हैं, अगर तो आप इसमें, अगर आपको जितने भी नंबर हैं, आप कम से कम 76, 77 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करें इसमें। इससे नीचे अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर 35 नंबर, कितने नंबर बने 35 में से, उम्मीद करते हैं आपके जनरल लोगों के 28 से 30 के बीच में बनते हैं। आप अपना देख लीजिए कितने नंबर बनने हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। 75 से लेकर 77 की तैयारी लेकर चलें, मिनिमम है ये, अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तब, ठीक है दोस्तों। कंपटीशन बहुत हार्ड है। चलिएगा, इस नोटिस में तो यही काम की चीज़ें थी। अब देख लेते हैं जो 62 वैकेंसी वाला नोटिस आया है, उसमें क्या काम की चीज़ें, उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी डेट बस 4-5 दिन बाद इसका भी स्टार्ट हो जाएगा। ये 19/12 से स्टार्ट है इसका, जो फॉर्म आवेदन की स्टार्ट है, उसमें 11 से हो गया था, 21/11 से, और इसमें 19/12 से, यानी कि लगभग 1 महीने बाद, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब बात कर लेते हैं इसकी सीटों की। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम प्रोसेस है। कट ऑफ लगेगी, पहले आवेदन करना होगा आपके लिए 25 रुपये दे के,
और उसके बाद में कट ऑफ लगेगी, उसके बाद में फिर से 85 रुपये या फिर जो भी कितनी फ़ीस है 200 रुपये जो भी है वो आपको देने पड़ेंगे आगे चल के। और देखो सारी चीज़ें वही हैं, EWS का भी केस वही है। बस बात करनी है हमें यहाँ के पदों के बारे में। सारे पद स्थायी हैं, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, ठीक है, विभाग जो होते हैं NDA वगैरह होती है ना जो, तो उसके जैसे NDA डेवलपमेंट कॉलोनी जो होती है अथॉरिटी, जैसे कि गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA, इस तरीके से, तो DA करके जो होते हैं ना उसकी शायद, ठीक है। तो ये इसमें वैकेंसी आपके सामने है और ये सभी स्थायी पद हैं, काफ़ी अच्छे पद हैं। और यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि उस मामले में भी बहुत अच्छे पद हैं कमाई करने के मामले में भी, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो आपको आपको जो बात बताई गई थी वो सारी बातें सच हुई हैं, और जो भी बातें बताने की थी वो भी बात हम आपको बता चुके हैं। अब अन्यथा में आपका समय जाया करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सारी बातें इस नोटिस में भी वही हैं जो कल वाले नोटिस में थी, ठीक है, यानी कि जो अभी अभी नोटिस आपको दिखाया था, जो बातें आपको बतानी थी EWS वाली से लेकर हर चीज़ से लेकर। तो EWS वाले के लिए विशेष जानकारी यही है, उन्हें ज़्यादा चेतावनी है कि आपका अगर नोटिस पहले का नहीं बना हुआ है या 22-23 से पहले का बना हुआ है 21-22 वाले सेशन का, तो सब बदलवा लीजिए, अभी बनवा लीजिए, अभी टाइम है, 1 महीने के अंदर आराम से बन जाएगा और वही वैलिड होगा, वरना आपको बहुत पछताना हो जाएगा, चाहे भले ही आपको कितने मार्क्स हो, ठीक है। और तैयारी में दोस्तों अपना धार देना स्टार्ट कर दीजिए। सीटें कम हैं और कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बार पेट में बड़े छटे हुए बच्चे आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए 77 का टारगेट लेके चलिए, तब जाकर चीज़ें बन पाएंगी। आप इसमें से घटा लीजिए, 100 में से हैं ये, आप ये 65 का कहीं देखते रहें क्या हो रहा है उसमें, कैसे लेके आएँ। तो आप देख लीजिएगा 35 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मान लो 28 आ रहे हैं, तो 28 माइनस करके देख लीजिए आप कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको 49-50 के आसपास खेलना है चीज़ों को लेकर, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपके लिए बाय। और आपको अब वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी तरफ से कोई जानकारी आपको बताने में रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अन्य अभ्यर्थियों का भी भला हो उसमें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।